हाय दोस्तों, तो आपका हमारे इस चैनल @स्टडी मास्टर राठौर 1 2 3 पर हार्दिक स्वागत है। तो हमने राजस्थान का पहला पार्ट है वो सामान्य परिचय, अक्षांश देशांतरी विस्तार, रेडिकुलर रेखा और जिलों के उपनाम वगैरह वो सारे पढ़ लिए हैं। अब दूसरा पार्ट हमारा है राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखो, प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था जिसे पेंजिया कहते थे। इसके चारों ओर सागर था इसके चारों ओर। तो पेंजिया के दो भाग बने हैं, अंगारा लैंड उत्तरी भाग में और गोंडवाना लैंड है वो दक्षिणी भाग में। तो इनके मध्य यानी कि बीच में था तैतीस सागर। तो राजस्थान में वो गोंडवाना लैंड वो तैतीस सागर के अवशेष पाए जाते हैं, यानी कि राजस्थान में गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर के अवशेष पाए जाते हैं, यानी कि दक्षिणी मध्य को माना जाता है। तो राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 7 भागों में बांटा है, यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सबसे पहले सर्वप्रथम वीसी मिश्रा ने 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। पहला है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा है नहरी प्रदेश, चौथा है अरावली प्रदेश, पांचवा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और सातवां है चंबल बीड़ प्रदेश। और हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक राजस्थान भूगोल में राजस्थान को 4 प्रदेशों में बांटा, यानी कि हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक राजस्थान भूगोल में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो, बनने का क्रम समय और युग, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी निवास करती है और भारत भौतिक प्रदेश का हिस्सा है और अवशेष कौन से हैं और वर्षा कितनी होती है। देखो, सबसे पहला है मरुस्थलीय प्रदेश में, देखो चौथा बनने का क्रम समय है वो चौथा है और युग है वो प्लीस्टोसिन युग उत्तर माना जाता है। क्षेत्रफल यहाँ का है 61.11%, यानी कि क्षेत्रफल है वो मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या भी यहाँ पर 40% निवास करती है। और भारत के भौतिक प्रदेश में देखो, भारत उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है मरुस्थलीय प्रदेश को। अब अवशेष है वो 33 सागर के अवशेष है और वर्षा है यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश में 0 से 40 सेंटीमीटर होती है। अब है अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश में देखो, इसको सबसे प्राचीन माना जाता है और युग वो प्री कैम्ब्रियन युग माना जाता है। क्षेत्रफल इसका 9% है और जनसंख्या यहाँ पर 10% निवास करती है और प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहा जाता है इसको और अवशेष है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं यहाँ पर। और वर्षा है वो 40 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर बरसात होती है। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश, देखो तीसरे स्थान पर है, तीसरा प्राचीन है और प्लेइस्टोसिन प्रारंभिक युग कहा जाता है। 23% इसका क्षेत्रफल है और 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, यानी कि जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है और यहाँ पर 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं और वर्षा है वो 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको दूसरा प्राचीन कहा जाता है, क्रिटेशियस युग कहा जाता है। 6.90% इसका क्षेत्रफल है, 11% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहा जाता है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है यहाँ पर और 80 से 120 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। अब पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश देखो, 7000 वर्ष पूर्व प्लीस्टोसिन हिमयुग राजस्थान में वनों की उपस्थिति थी, लेकिन अब थार का मरुस्थल है, यानी कि 7000 वर्ष पहले तो यहाँ पर प्लीस्टोसिन हिमयुग में वनों की उपस्थिति थी, लेकिन अब वो थार का मरुस्थल बन चुका है। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार भारत में
ये भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में फैला हुआ है। तो संपूर्ण थार मरुस्थल का 62% अकेले राजस्थान में है, यानी कि संपूर्ण पूरी भारत का मरुस्थल है वो 62% भाग है वो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में मरुस्थलीय जिले कौन कौन है? 16 जिले आते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, पाली, नागौर, डीडवाना, कोचामन और जालौर, ये जिले मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। फिर हमारा देखो अरावली के पश्चिम में स्थित जिले वो 17 है। सिरोही अरावली के पश्चिम में है लेकिन मरुस्थलीय नहीं है। सिरोही अरावली के पश्चिम में है लेकिन वो मरुस्थलीय नहीं कहलाता है। मरुस्थल का विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। राजस्थान में 61.11% लगभग 2/3 भाग पर रेगिस्तान है तथा राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर तथा दक्षिणी भाग की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश। पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे हैं, यानी कि पिछले एक दशक से सर्वाधिक उल्कापिंड है वो थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घना, सर्वाधिक आबादी वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है, जहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें कोयला, पेट्रोलियम पाया जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला प्रदेश, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक तापमान है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थलीय प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र व चीनी यात्री है हवेन सांग ने इस प्रदेश को गुर्जराता कहा है। रेगिस्तान का आगे बढ़ना, मरुस्थल का विस्तार ही मरुस्थलीकरण व रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। इसके लिए नाचना गांव जैसलमेर प्रसिद्ध है। रेगिस्तान में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, यानी कि 50 सेंटीमीटर राजस्थान को समान 2 भागों में विभाजित करती है। यह वर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा तथा अरावली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में देखो जिले कौन कौन से आते हैं? बीकानेर जिला है, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, और यहाँ पर वर्षा है वो 0 से 25 सेंटीमीटर ही होती है। अब सम जैसलमेर वनस्पति रहित न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। देखो सम जैसलमेर है, वहाँ पर न तो वनस्पति है और न वर्षा होती है। सबसे न्यूनतम स्थान है वर्षा से और वनस्पति रहित से। लाठी सीरीज और जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी पृथ्वी के अंदर बहती मीठे पानी की जलधारा है। लाठी सीरीज है वो 80 किलोमीटर जैसलमेर में मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है और अंदर से मीठे पानी की जलधारा है। 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजी थी। इसे भूगर्भिक जलपट्टी या लाठी सीरीज भी कहती है। इसमें सेवण घास, धामण, करड़, स्वादिष्ट घास मिलती है। चंदन नलकूप, लाठी सीरीज के पास जैसलमेर में मीठे पानी का एक नलकूप है जिसका नाम चंदन नलकूप है। इसे थार का गढ़ा कहते हैं, यानी कि चंदन नलकूप को थार का गढ़ा भी कहते हैं। जुरासिक युग की चट्टानें जैसलमेर, बाड़मेर में मिली है। आजकल वुड फॉसिल्स पार्क इसका उदाहरण है। आकल नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क, जैसलमेर में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के काष्ठ जीवाश्म मौजूद हैं। बाप बोल्डर, बाप फलोदी में पर्मियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म के अवशेष मिले हैं। बालू का स्तूप मुक्त रहित क्षेत्र, फलोदी, पोखरण, जैसलमेर व बालोतरा के मध्य फैला है। चट्टानी मरुस्थल का भाग है। टीला रहित क्षेत्र है जिसे हम्मादा कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल का 41.50% भाग है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थल का 58.50% भाग है पश्चिमी मरुस्थल का, और सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाई जाती हैं। हाय दोस्तों, तो जानकारी आपको कैसी लगी? आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे कल
एक नई वीडियो के साथ।